असंख नाव असंख थाओ, आगम आगम असंख लोय। असंख कहे सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण। अखरा सिर संजोग वखाण, जिने लिखे तिसिर नाय। ज्यों फुरमाए त्यों त्यों पाए, जेता कीता तेता नाउ। विण नावै नाहि को थाउ, कुदरत कवण कहा विचार। वार्या न जावा एक वार, जो तुध भावे साई भलिकार। तू सदा सलामते निरंकार। ओ जो सदैवी है, सलामत है, निहचल है, आकार तो रहत है। उस दी कुदरत दे की कुछ हो रहा है। कुदरत कौन कहाँ विचार दियां चार पौड़ियां विच मेरे पातशाह विचार पेश कर रहे ने। कुदरत दी गल आखदे होया नाल ए भी आख रहे ने कि मैं कौन हाँ कुदरत दी विचार कर सकां। मनुख दे कोल सोच शक्ति है, बोलना है, लेकिन सोच शक्ति ते बोलण दे पूर्ण रूप दे कुदरत नूं ढालिया नहीं जा सकदा। इस वास्ते मेरे पातशाह कहंदे ने कि मैं कौन हाँ कुदरत दी विचार कर सकां। फिर भी जो कुछ अनुभव दे आया है, सतगुरुदेव जी महाराज उसका वर्णन कर रहे ने। असंख नाव असंख थाव, कोई भी थां टिकाणा है नाम करके जानिया जाता है। थां टिकाणा वस्तु पदार्थ जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पंखी बनस्पति सब ए थाव ने, सब इन्हां दा स्वरूप है और सब दा ए नाम है। वस्तु दी पहचान हस्ती दी पहचान प्रथम नाम करके ही होंदी है। इस वास्ते हर वस्तु नूं हर हस्ती नूं मनुख ने बकायदा नाम दिते ने। हर मुल्क दा नाम है, हर शहर दा नाम है, हर कस्बे दा नाम है, हर गली दा नाम है, हर सड़क दा नाम है, हता कि हर बीमारी दा नाम है, हर दवाई दा नाम है। और इस तो अगे जाइए पंज तत्तां दे नाम ने ते पंज तत्तां तो बड़े साजो समान दा संसार दा भी अपना एक नाम है। सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्र ये भी एक नाम ने। जो कुछ मनुख दे दृष्टि गोचर होया है, मनुख ने फौरन उसनू अपनी बोली दे आधार ते नाम दिता है, क्योंकि समझ आ गई कि नाम तो बिना ज्ञान लेना बहुत औखी गल है और ज्ञान तो बिना वस्तु दी असलियत नू जानना ते उहदे नाल संबंध जोड़ना बड़ा औखा होवेगा। जिथे कुदरत दे जर्रे जर्रे नू मनुख ने नाम दिता, उत्थे मनुख ने मनुख नू भी नाम दिता है। हर मनुख दे नाम ने ते जद कृत मंडल दे नाम रख के मनुख वेला होया तां फिर मनुख ने करते पुरख नू भी नाम दिता है। इस वास्ते कि करते पुरख दी पहचान हासिल करन वास्ते भी पहले नाम चाहिए। इतनी गल स्पष्ट है, वजूद पहले है नाम बाद विच है। हस्ती पहले है नाम बाद विच है। पुत्र दा जन्म पहले होया है, नाम बाद विच रखिया गया। प्राकृतिक मंडल दा जन्म पहले होया है, नाम देण दी सूझ दा जन्म बहुत बाद विच होया, बहुत बाद विच होया। तो जैसे पदार्थ नू अपनी बोली दे आधार दिते मनुख ने वख वख नाम दिते ने, परमात्मा नू भी मनुख ने अपनी बोली दे आधार दिते वख वख नाम दिते ने। खुदा है, अल्लाह है, राम है, रहीम है, कृष्ण है,
मधुसूदन है, माधव है, करतार है, निरंकार है, वाहिगुरु है, सतनाम है, अनंत नाम ने। और साहिब कहते बलहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। नाम लैके कोई चीज जन्म नहीं लैंदी, हर चीज अनाम आउंदी है। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने कि परमात्मा उंज ते अनाम ही है, अनाम है, अठाम है, उदा कोई निश्चित थां नहीं, व्यापक है और उसका कोई निश्चित नाम नहीं। कोई दावे नाल नहीं कह सकता वो सिर्फ अल्लाह है, राम नहीं है, सिर्फ राम है, माधव नहीं है, सिर्फ माधव है, गौड़ नहीं है। तो अनंत नाम ने, बेशुमार नाम ने मनुख ने अपनी बोली दे आधार दिते, उसनू नाम दिते ने। और किन्ने क नाम ने पदार्थ दे, जद पदार्थ ही सारे दा सारा नहीं गिणिया जा सकता, अनंत है। इस वास्ते साहब कहते ने कि नाम भी अनंत ने, असंख नाव असंख था, अनेका ही टिकाणे ने। अनंत पसारा है, आगम अगम असंख लोए। अनंत ऐसे दीप लो ने, खंड ने, जो मनुख दी सोच मंडल दे च भी अजे नहीं आ सके। अनंत सूरज ने जिसनू अजे विज्ञानक नहीं देख सकिया। ऐसे ऐसे ग्रह नक्षत्र ने जिन्हां दी कयास आराइयां ते ने, पर अजे वो दृष्टि दे च नहीं आए, अजे वो पकड़ दे च नहीं आए। तो साहिब कहंदे अनंत पसारा है, परे तो परे दा पसारा है, इस दीद तो परे दी गल है। अनेकां लो ने, अनेकां खंड ने जो अगम ने। अगम ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ। 2 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਅਗਮ ਅਗਮ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ। ऐसे पसारे भी हैगे ने कुदरत दे च, इस तरह दे लो भी हैगे ने, इस तरह दियां पुरियां भी हैगियां ने, और किनियां ने असंख जो गिणियां नहीं जा सकदियां। असंख कहें सिर भार होए। फिर सतगुरुदेव जी महाराज इत्थे कहंदे कि जगत दे इस पसारे नू अगर असंख भी कह दिता जाए तां सिर दे ते भार पैगा गलत बयानी करन दा बोझ है। इत्थे असंख तो मुराद हिंदसा। जगत दी बनतर नू असंख हिंदसे नाल नहीं जोड़िया जा सकदा। बे फलानी चीज असंख है, फलानी हस्तियां असंख ने, फलाने जीव जंतु असंख ने। साहिब कहते नहीं, भार पै जाएगा। असंख आख के सब कुछ दी गिनती हो गई, ते जिस दी गिनती हो गई ओदी सीमा बन गई। जिदी सीमा बन गई वो पकड़ दे च आ गया, जो पकड़ दे च आ गया वो पूज नहीं है, वो प्रतिष्ठा करने योग नहीं रहिंदा। उत्थे मनुख दा सिर नहीं झुकदा। सिर ते उत्थे झुकदा है जिन्नू पकड़िए ते पकड़ दे च ना आवे, जिन्नू सोचिए ते सोच दे च ना आवे, जिन्नू कथन करिए ते कथन करन दे च ना आवे, जिदा अनुभव करिए ते पूर्ण तौर ते अनुभव दे च भी ना आवे, मस्तक उत्थे झुकदा है। हैरानगी दा जन्म उत्थे है, बिस्मात दा जन्म उत्थे है। तो साहिब कहंदे ने इस पसारे नू असंख कह देण नाल भी सिर दे उत्ते गलत बयानी करन दा बोझ पवेगा, भार पवेगा। असंख कहें सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला। फिर भी सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करदे ने ये ते ठीक है कि उन्होंने असंख गिनती दे विच, हिंसे दे विच नहीं लियाया जा सकदा। फिर भी मनुख जगत दे विच पसारे दा ज्ञान देंदा है, लैंदा है, विचार वटांदरा करदा है और कथनी करदा है परमात्मा दी भी। तो कथनी करन लगिया मूल गल जिहड़ी है ओए कि अक्षर चाहिए ने, आवाज नू अक्षर चाहिए ने। पशुओं कोल आवाज है, अक्षर नहीं ने। इस वास्ते पशु बोल के सिर्फ अपनी होंद दा ज्ञान दे सकदा है। बई हाँ ये गिद्दड़ बोल रहा है, ये शेर गरज रहा है, ये कोयल बोल रही है, ये बुलबुल चहचहाट कर रही है, ये चिड़ियां बोल रही ने। तो जिस वक्त कोई पशु या पंछी बोलदा है, बोल के अपनी होंद दा ज्ञान देंदा है,
लेकिन कोई भी पंछी अपने बोल राही, अपनी आवाज राही दूजे तीजे दा ज्ञान नहीं दे सकदा, चौथे पंजवें दा ज्ञान नहीं दे सकदा। सिर्फ मनुख है कि उन्होंने पूछिए तू कौन है तो दस देंदा है, मैं कौन हाँ, मेरी जात की, मेरा मजहब की, मैं आया कित्थों हाँ, मैं जाना कित्थे है। जिथे मनुख अपने संबंध विच दस सकदा है, परिवार दे संबंध विच भी दस सकदा है, संसार दे संबंध विच भी दस सकदा है, और निरंकार दे संबंध विच भी दस सकदा है। एक महान दात परिपूर्ण परमात्मा ने सिर्फ मनुख दी झोली च पाई है, वो हैगे ने अक्षर, आवाज नूं जो अक्षर मिल गए। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फैसला अखर अंदर त्रिभुवन धारे, तीन लोकां दा ज्ञान अक्षरां दे विच है। मनुख दी दुनिया दे चों अखर कढ़ दईए ते मनुख ते पशु दे च कोई फर्क रह नहीं जाएगा। जिस दिन मनुख दे कोल अक्षर नहीं सन, सिर्फ आवाज सी, इशारे सन, मनुख इतना विकासशील नहीं हो सकिया सी, पछड़े होया सी, जंगलां दे च रहिंदा सी ते इहदे कोल सिर्फ इशारे सन। पानी पीना है तो पानी पीण दा एक इशारा सी, भुख लगी है तो भुख लगण दा एक इशारा सी, जे ना करनी है तो वह सिर हिला देंदा सी, जे हां करनी है तो हां दी तरह सिर हिला देंदा सी। इस तरह दे 8-10 इशारियां दे नाल मनुख नाल संबंध जुड़े हुए सन। सहजे सहजे अपने जज्बात नूं, अपने भाव नूं बोलां दे राहीं, अखरां दे राहीं प्रगट करन दी जाच आ गई तो हर देश आबोहवा दे मुताबिक मनुख दी रसना दे चों कुछ बोल निकले, कोई अक्षर जो है निकले, और इस वास्ते अनंत भाषावां बन गईयां, अनेकां तरह दियां बोलियां दा जन्म हो गया। तो साहिब कहंदे ने मनुख दी दुनिया दे च जितना ज्ञान ध्यान है, देन लेना ज्ञान दा, विचार दा, सब कुछ अखरां दे च बंद है। अखरी नाम, जिन्ने नाम ने अक्षरां दे विच ने। अगर कोई ये आखे कि मैं अक्षर कोई भी जबान चो कढ़ना नहीं, उच्चारण नहीं करना, किसी दा नाम भी नहीं ले सकेगा। नाम ते अखरां दे च बंद है, और अखरां दी इतनी वड्डी महानता, जिस अखरां दे च परमात्मा दा ज्ञान है, उन्हां अखरां नूं आखे परमात्मा दे रूप ने। अखर अंदर त्रिभुवन धारे। तो अखरी नाम, अखरी साला, सिफतो सलाह करनी है परमात्मा दी, किसी देश दी, किसी व्यक्ति दी, किसी संत दी, किसी महात्मा दी। जद भी सिफतो सलाह करनी है, अखरां तो बिना नहीं कर सकांगे। बोल, आवाज, इनू अक्षर चाहिए ने। इस वास्ते मनुख दी दुनिया दे च अखरां दी बहुत वड्डी महानता है। साहिब कहंदे ने सिफतो सलाह भी अखरां दे च बंद है। अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अखरां दे विच ही सारे दा सारा ज्ञान है। चाहे ज्ञान किसी भी पक्ष दा होवे, चाहे वह प्राकृतिक ज्ञान होवे, चाहे वह कला दा ज्ञान होवे, ते चाहे वह धर्म दा ज्ञान होवे, सारे दा सारा अखरां दे च बंद है। ते ज्ञान दियां ये 3 धारावां मनियां गईयां ने। प्रकृति दा ज्ञान, मादे दा ज्ञान, कला दा ज्ञान और धर्म दा ज्ञान। जिहदे कोल सिर्फ प्रकृति दा ज्ञान है, उन्होंने विज्ञानक कह देंदे ने, साइंसदान कह देंदे ने। जिहदे कोल सिर्फ कला दा ज्ञान है, कलाकार है, आर्टिस्ट है। और जिहदे कोल धर्म दा ज्ञान है, ईश्वर दा ज्ञान है, उन्होंने संत कह देंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी कह देंदे ने। पर एक खास कमी जो वेखण दे च आई है कलाकार और विज्ञानक दे च, ओए कि जिहदे कोल प्रकृति दा ज्ञान है, उहदे कोल कला दा ज्ञान नहीं है। प्राकृतिक मादा ठोस है, इहदी चीरा फाड़ी करके, इहदी गहराई दे च झात मार के ते प्रकृति दियां मूल राज भरियां गल्लां नूं जान लैण वाला अक्सर हिरदे दे गहरे तल दे च उतरना भुल जांदा है। इस वास्ते कोई विज्ञानक संगीतकार नहीं होवेगा, कवि नहीं होवेगा, मूर्तिकार नहीं होवेगा, चित्रकार नहीं होवेगा, क्योंकि वह बाहर मादे दे च झात मारदा है, हिरदे दे च झात नहीं मारदा। कला दा जन्म उदों हुंदा है जद कोई हिरदे नूं गहराई दे च वेखदा है।
इतनी गल ते स्पष्ट है कि एक चंद्रमा नूं जिस दृष्टि नाल विग्यानक वेखदा है, कलाकार नहीं वेख सकेगा। रेत दे जर्रे नूं प्राकृतिक खोजी जिस ढंग नाल वेखदा है, एक कलाकार नहीं वेख सकेगा। एक साधारण मनुख उस ढंग नाल नहीं वेखदा। एक दरख्त नूं या मनुख दे शरीर नूं एक प्राकृतिक खोजी साइंसदान जिस ढंग नाल देखदा है, आम साधारण मनुख किसी होर ढंग नाल देखदा है, क्योंकि साइंसदान कोल गहरी दृष्टि, वो बहुत गहरा वेखदा है। मनुख दे शरीर दे च की है, दरख्त दे अंदर की है, रेत दे जरियां दे च की छुपिया पिया है, सूरज चंद तारियां दे अंदर की कुछ है। इस तरह की खोज जिस दे अंदर है और जो कर रहा है साइंसदान है, पर ऐसा पुरुष कलाकार नहीं होता। कलाकार थोड़ा जिहा गहरे जांदा है। और इतनी गल स्पष्ट हो गई है कि जीवन दे जिस पहलू दा मनुख दे कोल ज्ञान जितना ज्यादा है, दूजे पहलुआं दे च उतना ही अज्ञानी हो जाता है, उतना ही नासमझ हो जाता है। जिहड़ा मनुख जितना ज्यादा गहरा वड्डा साइंसदान है, उस संगीत दी दुनिया च उतना ही नासमझ है, वो कविता दी दुनिया दे च उतना ही नादान है, वो मूर्ति ते चित्रकारी दी दुनिया च बिल्कुल नासमझ है। पर जिहड़ा महान चित्रकार है, चित्र दी दुनिया च खो गया है, रंगां दी दुनिया च खो गया है, वो प्राकृतिक खोज दे बारे बिल्कुल अज्ञानी है, नासमझ है। जीवन दे हर पहलू दा बोध एक जिंदगी दे किसी कोल नहीं हो सकता। ते कुदरत दा नियम कि जिहड़ा जिस पहलू दे जितना अगे वध जांदा है, बाकी पहलुआं दे उतना ही ज्यादा पछड़ जांदा है। असीं देखदे हां आम रोजमर्रा जिंदगी दे कि जो धन दी दुनिया दे बहुत अगे निकल जांदे ने, बहुत अगे निकल जांदे ने, धर्म दी दुनिया दे अक्सर पछड़ जांदे ने, अक्सर पछड़ जांदे ने। किसी एक पहलू दे ही बहुत शिखर दा विकास कीता जा सकदा है। तो प्राकृतिक खोजी कलाकार नहीं है, ते कलाकार साइंसदान नहीं है, विज्ञानक नहीं है। ते तीसरा जिहड़ा खोजी है धर्म दा खोजी, परमात्मा दा खोजी, जिसने परमात्मा दी खोज कर ली है, संत है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो कलाकार भी होवेगा, प्राकृतिक खोजी भी होवेगा। इसी वास्ते संत जना ने परमात्मा दी गल गीत दे च आखी है, संगीत दे च आखी है, जो एक कला है। साडे देश दे तमाम श्रेष्ठ भगत गीत दे विच बोले ने, संगीत दे विच बोले ने। कुरान भी गीतां दे राही नाजल होई है, गीता भी गीत दे राही प्रगट होई है, वेद भी गीता दे राही प्रगट होए ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी सारी बाणी गीत है, प्रभु गीत है। नानक भौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। सतगुरु दा ते ऐसा कहना है कि भौजल तो पार होण लई गीत चाहिए ने, संगीत चाहिए ने। परमात्मा दे मार्ग ते चलना है, कोई रोंदे पिटदे होए नहीं, गीत संगीत दे नाल चलना है उस दे मार्ग ते। और कुदरत ने एक नियम बना दिता है कि रोंदे होयां दा अक्सर रोंदियां होयां नाल ही संबंध जुड़दा है, मुर्दियां दा मुर्दियां नाल, जीवदियां दा जीवदियां दे नाल, कलाकारां दा कलाकारां नाल संबंध जुड़दा है, मूर्खां दा मूर्खां नाल ही जो है संबंध जुड़दा है। तो प्रभु ते आनंद दा सोम है, उत्थे ते अनहद वाजे पे वजदे ने, ते ओदे दर ते ओही पहुंच सकदा है जो गीत संगीत दे नाल जावे, वरना प्रभु नाल संबंध जुड़ना ही औखा हो जाएगा, परमात्मा नाल संबंध जोड़ना ही बहुत कठिन हो जाएगा। तो जो संत है वो कलाकार भी है। और सबूत है कि दुनिया दे तमाम श्रेष्ठ संत जना ने कला गीत संगीत दे राही परमात्मा दी गल आखी है, ईश्वर दी गल आखी है। लेकिन संत प्राकृतिक खोजी भी होंदा है। प्राकृतिक मंडल दे संबंध दे, संसार दे संबंध दे, मादे दे संबंध दे जैसियां गहरियां गल्लां संत जना ने आखियां ने, अजोका विज्ञानक उसनूं रद्द नहीं कर सकिया, उन्होंने मिटा नहीं सकिया। गुरु नानक देव जी महाराज दा ये मूल ख्याल कि सब तो पहले अरबां खरबां साल तक धुंध ही धुंध सी, गैस ही गैस सी, कुछ नहीं सी। ओ धुंध पानी बनी, फिर
पानी विच जीवन बनिया। ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਧੁੰਦ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਹੀ ਸੀ। ਅਰਬਤ ਨਰਬਤ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਗੈਸ ਹੀ ਗੈਸ ਸੀ। और फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनन। ये निछत्र, ये गगन, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी सब घट रहे ने। सत्या घट रही है, शक्ति छीण हो गई है। जो वस्तु आलमे वजूद विच आई है वो जितनी मुद्दत व्यतीत करेगी आखिर पुरानी होवेगी, बुढ़ी होवेगी, शक्ति उसकी छीण होवेगी। सिर्फ यही नहीं कि मनुख बुढ़ा होंदा है, धरती भी बुढ़ी हो जाती है। एक दिन सूरज ने भी ठंडे हो जाना है जिस तरह एक दिन मनुख ठंडा हो जाता है। मनुख ठंडा हो गया, मर गया, सूरज ठंडा हो गया, मर गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी के मुताबिक जैसे अनंत लोग रोज ठंडे हो रहे ने पर रोज जम रहे ने, रोज ही अनंत सूरज ठंडे हो रहे ने ते नवे सूरज पैदा हो रहे ने। ये पसारा खिन खिन विच बड़े वड्डे पद्धर विच प्रगट हो रहा है। हरन भरन जांका नेत्र फोर, एक अख दे पलक दे झमकने दे अनंत पृथ्वियां जन्म लै रही ने, अनंत पृथ्वियां मिट रही ने, नाश हो रही ने। और साहब कहंदे ने जो चीज बन जाती है आखिर सहजे सहजे उसकी पूर्ण होने का एक शिखर है, फिर घटना शुरू हो जाता है। जैसे मनुखी बच्चे का जन्म होया है, ये वध रहा है पर किन्ने चिर तक वधेगा? सिर्फ 40 साल तक। 40 पुर होए 85 पग खिसे 60 के बुढ़े भावे। सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने शरीर की पूर्णता 40 साल तक हो जाती है, अगों नहीं होवेगी। हुण घटना शुरू होवेगा, दंद कमजोर होणगे, अखां कमजोर होणगियां, कुवते गोयाई कथन शक्ति कमजोर होवेगी, स्रोत शक्ति कमजोर होवेगी, सोचण शक्ति कमजोर होवेगी। सतगुरु कहंदे पग खिस गया, जवानी दा पग खिस गया। 40 साल ते जाके मनुख पूरा हो गया, हुण घटना शुरू। 40 साल तक वधदा रहा, हुण घटना शुरू होया और 60 साल दा आके बुढ़ा हो गया। इनू कहंदे ने वृद्ध हो गया। तो जो चीज जन्म लैंदी है पहले उसका बचपन है, फिर उसकी जवानी है, फिर उसका बुढ़ेपा है, फिर उसकी मौत है। ये नियम रेत दे जर्रे तो लैके सूरज चंद तारियां तक एक समान लागू है। तो जो संत है वो विज्ञानक भी है, जो संत है वो कलाकार भी है। इस वास्ते संत नूं पूरन कहंदे ने, विज्ञानक नूं पूरन नहीं कहंदे, कलाकार नूं पूरन नहीं कहंदे। कला दा बोध है, बाकी कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रकृति दी खोज है, बाकी कुछ भी नहीं जानदा। प्राकृतिक खोज शरीर दी खोज है, कला दी खोज हृदय दी खोज है, परमात्मा दी खोज आत्मा दी खोज समग्र दी खोज है, पूर्णता दी खोज है। इस वास्ते संत नूं पूर्ण पुरख कहंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी नूं पूर्ण पुरख कहंदे ने। क्यों कि जीवन दे हर पहलू दी जानकारी ओदे कोल है, जीवन दे हर पहलू दा ज्ञान ओदे कोल है। तो साहब कहते ने ये जिहड़ा ज्ञान है हुण दूसरे नूं भी देना है तो अखरां दे भांडे विच परोस के ही देना पेगा। भोजन बनाना है, भांडे चाहिए ने, भोजन वंडना है, भांडे चाहिए ने। आखिर हत्थां दे उत्ते भोजन बनाया भी नहीं जा सकदा ते हत्थां दे उत्ते सारा भोजन वंडना भी बड़ा औखा है। तो जो जाने है ज्ञान, इनू जानन लई भी अखर चाहिए ने और जणाण लई भी अखर चाहिए ने। किसी को ज्ञान लेना है तो बकायदा अखर चाहिए ने, किसी नूं ज्ञान देना है तो बकायदा अखर चाहिए ने। इस वास्ते साहब कहते ने जितना ज्ञान है, जितने गीत ने, जितने गुण ने, उन्हां दी सिफतो सलाह जितनी है सारी दी सारी अखरां विच बंद है। अखरी लिखण बोलण बाण, बोलियां दे बाण वख वख बोलना। अनंत तरह दियां जिहड़ियां बोलियां ने, बाण ने, वख वख भाषावां ने। साहिब कहंदे ने सब कुछ अखरां दे विच है
कि जो कुछ असी लिखते हाँ सारे दा सारा लेखा जोखा भी अक्षरां दे विच है। अखरां सिरे संजोग वखाण, दो इस तरह दे बोल मिठे बोले गए, संजोग जुड़ गए, दो मित्र बन गए, पति पत्नी दा रिश्ता जुड़ गया दो बोलां नाल, दो अक्षरां नाल। आखिर जो अखर दो ओपरे मनुखां दा संजोग बना देन, दो अखर दो ओपरे मनुखां दे गूढ़ी मित्रता पैदा कर देन। इन्हां अखरां दी कितनी महानता है, इन्हां अखरां दी कितनी गल है। तो साहब कहंदे ने जगत दा, परमात्मा दा, गुरु दा जितना संजोग है, जो जुड़ना है, अखरां दे अधीन है। अखर कढ़ देइए तो मनुख नाल जुड़ना भी औखा है, परमात्मा नाल जुड़ना भी औखा है। अखरां सिर संजोग वखाण। पर एक गल हुण गुरु बाबा इस दे जो खास बयान करदे ने, जिन ए लिखे तिस सिर नाय। जिसने जगत दा सारा ज्ञान अखरां दे विच बंद कर दिता है, वो आप पूर्ण रूप दे अखरां दे च नहीं है, अखरां तो न्यारा है। भगत कबीर जी महाराज कहंदे ने, ओंकार आद मैं जाना, लिख अर मेटे ताए न माना। मैं उसनों ओंकार जान लिया है जो मेरे हिरदे विच अंकुरित हो गया बोल बोल के। पर हुण जमीन दे ते ओंकार लिख दियां ते मिटा दियां, ये ओंकार प्रगट भी नहीं, ये ओंकार नाश भी नहीं होया। ये ठीक है कि ओदी होंद अखरां दे राही प्रगट होई है। अखर रसना ने उचारण कीते ने, ते रसना दे उचारण कीते हुए अखर हिरदे दी तख्ती ते बकायदा लिखे गए ने। इस वास्ते कबीर कहंदे ने, हुण अखर उस थां ते लिखे गए ने जिथे मिट नहीं सकदे। ओंकार अमिट है और अमिट अखरां दे मेरे हिरदे दे प्रगट होया है। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान, ओ परिपूर्ण परमात्मा आप अखरां दे च नहीं है। जिन ए लिखे तिस सिर नाय। जिसने जगत दा सारा लेखा जोखा संजोग अखरां दे विच बंद कीता होया है, ओ आप इन्हां अखरां तो न्यारा भाव पूर्ण तौर ते अखरां दे च उसनूं बयान नहीं कीता जा सकता। अखरां दे सारे दा सारा असी उसनूं नहीं ढाल सकदे। जिन ए लिखे तिस सिर नाय, ज्यों फरमाए त्यों त्यों पाए। जिवें परिपूर्ण परमात्मा फरमान करदा है, हुक्म करदा है, जीवां नूं ओही ओही वस्तु, ओही ओही रंग रूप पदार्थ प्राप्त होंदा है। जेता कीता तेता नाम। इत्थे नाम तो मुराद हस्ती स्वरूप। जैसे असी कहने आ फलाने दा नाम बहुत उच्चा हो गया है, बहुत वड्डा हो गया है, तो हस्ती दा प्रतीक है, उदी हस्ती वड्डी हो गई है, उदी समर्था बहुत वध गई है। तो साहब कहते जेड़ा ये कीता होया जगत है, ये सब कुछ उसका स्वरूप है, उसे दा ही रूप है। विण ना में ना ही को थां। उसदे स्वरूप तो बिना कोई भी ऐसी थां नहीं जिथे असी कह सकीए इत्थे रब नहीं है, इत्थे ईश्वर नहीं है। वो व्यापक है, संपूर्ण है, उसे दी जोत विद्यमान है। कुदरत कवण कहा विचार। फिर सतगुरुदेव जी महाराज कहते मैं कौन हाँ कि कुदरत दी विचार कर सका। वारिया ना जावा एक बार। मैं तो इतनी समर्था भी नहीं रखदा कि एक दफा उस परम शक्ति तो वारने चला जावा, सदके हो जावा। जो तुद भावे साई भलीकार। हे अकाल पुरख, वो सब कुछ भला है जो कुछ तेनू भावंदा है। जो तू कर रहे हैं अपनी रजा दे मुताबिक सब ठीक है, सब सही है। तू सदा सलामत निरंकार। तू सदैवी है, हमेशा है, सलामत है, आकार तो रहत है। कुदरत दी ए विचार 4 पौड़ियां दे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने अंदाज अपने ढंग नाल जगत दे सामने रखते ने। और इन्हां 4 पौड़ियां दे कुदरत दी झलक वेखदियां वेखदियां वाकई मनुख बिस्माद होके कुदरत दे मालिक कादर दा दृश्य वेख लैंदा है, कादर दी झलक वेख लैंदा है। सतगुर रहमत करन कि 4 पौड़ियां कुदरत दे विच सानू कादर दी झलक महसूस होवे। करते कुदरती मुश्ताक। हे करते पुरख, तेरी झलक मैनू कुदरत दे चो मिलदी है। हे परिपूर्ण परमात्मा, पदारथ दे च भी मैं तेरी झलक वेखदा। हे कादर,
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ।